हेलो एवरीवन। मैं अमन आज़ाद आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो ये वीडियो रिलेटेड है ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट, जिसे हम हिंदी में मूल प्रमाण पत्र भी कहते हैं, उसके उसको कैसे उठाना है। तो हम बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका और उनसे एफिलिएटेड और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट जो कॉलेजेस है उसके रिगार्डिंग, कि जो सिद्धू कानू से पढ़ रहे हैं या उसके एफिलिएटेड कॉलेज है ना, उससे पढ़ रहे हैं, तो उनको कैसे ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट मूल प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं, ये जो है ये दीक्षांत का फॉर्म है, जिसको कॉन्वोकेशन फॉर्म भी कहते हैं। तो ये फॉर्म आपको किसी भी कैफ़े में आपको मिल जाएगी, है ना, वो आपको प्रिंट करा लेना है और इसको फॉर्म को आपको भरना है। तो ये आपकी खाली जो फॉर्म है वो ऐसे दिखेगी और इसको आप जब भरोगे तो वो ऐसे रहेगी। ठीक है, मैंने जो इसमें डिटेल्स, जो ज़रूरी डिटेल्स हो वो छुपा रखा है। मैं आपको इसके बाद की प्रोसेस भी बताऊंगा कि जब ये फॉर्म भर गया है तो आपको इसमें सारा देखिए, आप इसमें अपने डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे। अगर यूजी से कर रहे हैं तो आपको यूजी लिखना है, इसमें पीजी से कर रहे हैं पीजी लिखना है, आपके नीचे में कॉलेज का नाम लिखना है। ठीक है, सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पे आपका जो विषय में आप कर रहे हो, और सेमेस्टर लिखोगे आपने कंप्लीट कर लिया है ना। उसके बाद आपको सारी डिटेल्स भरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको चालान अगर ऑनलाइन कटा है तो आपके ऑनलाइन चालान में वो चालान संख्या है, इसको लिख यहाँ डाल सकते हैं। जो ऑफलाइन चालान के भी यहाँ पे संख्या डाल सकते हैं, ऑफलाइन जो कटवाते हैं उनको। ठीक है, जिस दिन चालान कटा है उसका डेट यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे भी वो डेट आपको लिखना है और उस चालान को इसमें संलग्न करना है, लगाना है। ठीक है, जो चालान आप कटाए हुए हो किस चालान का, देखिए 1050, 1050 ये ओरिजिनल डिग्री को मतलब के लिए कटता है ये। ठीक है, तो अभी जो 2022 के बाद के स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, उनका ये जो चालान है ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म में ही कट जाती है, तो उनको अलग से चालान कटाने का ज़रूरत नहीं है। तो उनको जब आप ये डिग्री लेने जाओगे तो आपको ये लगाना है। ठीक है, ये जो है ये आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म इसमें दिखाना है, क्योंकि इसमें आपका जो ट्रांजैक्शन है वो एडेड रहता है आपका ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, तो आप इसमें देखिए क्या क्या भरेंगे। इसमें आपको उत्तीर्ण हुए परीक्षा का नाम, यूजी सेमेस्टर 4। ठीक है, आप जो यूजी के हैं वो यूजी सेमेस्टर 6 करेंगे, पीजी के हैं पीजी सेमेस्टर 4। 4 साल के 4 सेमेस्टर की कोर्स होती है, यूजी के लिए 3 की होती है, और अब तो 4 साल वाले हो गई है, तो उसमें आपको सेमेस्टर 8 लिखना है। ठीक है, आप किस सेशन के हो, सत्र इसमें लिखना है। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे आप किस साल आपका रजिस्टर हुआ है, जो 2020 में रजिस्टर कराए हैं, 19 में कराया, वो इसमें करना है। ठीक है, और यहाँ पे चालान का आपका पूरा चालान में जितना पेमेंट कटा वो यहाँ पे लगाना है। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा पेज है। इस पेज में आपको क्या करना है, आपको देवनागरी लिपि यानी हिंदी में अपनी नाम लिखने हैं, नीचे में रोमन में कम बड़े अक्षरों में लिखोगे इसको। ठीक है, आवेदक का जन्म तिथि यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है और किस विभाग या महाविद्यालय जहां आवेदक ने उक्त परीक्षा उत्तीर्ण की है। मान लो आप देवघर कॉलेज से हो लेकिन आपका एग्ज़ाम एएस कॉलेज में हुआ है, तो उस कॉलेज का नाम लिखना है। आप जिस कॉलेज में यहाँ पे एग्ज़ाम दिए हो फाइनल सेमेस्टर वाला, वो लिखना है। ठीक है, और उसका आप अगर चाहो तो ये कॉलेज का कोड वो भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आप कॉलेज के नाम ही लिखोगे वो काफ़ी रहेगा। ठीक है, आपका ये स्थायी पता, यानी आप जहाँ परमानेंट रेसिडेंस है, जहाँ आपका घर है, वो यहाँ पे डालना है। ठीक है, और ये वर्तमान जहाँ आप अभी रहते हो, तो ऑलमोस्ट अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें बस ऐसे करके छोड़ सकते हो। ठीक है, आपको अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी अगर है तो लगा देंगे। ठीक है, और फिर आपको आवेदक का वर्तमान पेशा, अगर कोई कुछ कर रहे हो, स्टूडेंट हो, यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है और उस दिन जिस दिन आप साइन करवाने जाओगे वहाँ उस दिन का डेट लिखना है। ठीक है, उसके बाद जब आप वेरीफाई करवाओगे तो यहाँ पे वो लोग वेरीफाई करते हैं, विभाग अध्यक्ष, प्राचार्य। यहाँ पे आपके असल में जो कॉलेज में आपका अलग अलग कॉलेजेस में हो सकता है थोड़ी बहुत नियम अलग हो, लेकिन जो है सबसे पहले आप वहाँ के रजिस्ट्रार हो या जो एटेस्टेट ऑफिसर होते हैं, जो देवघर कॉलेज के जैसे हमारे पालसर है, वो यहाँ साइन करेंगे। ठीक है, और इनिशियल, पहले इनिशियल होता है। अच्छा, वो आगे बता देते हैं, पहले बता देते हैं कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगती है। तो सबसे पहले आप ये डॉक्यूमेंट है, काफ़ी ज़रूरी है, फाइनल सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म, ये लगेगा आपका। ठीक है, यहाँ पे अपना साइन कर लेना है, ये ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और फिर आपको हर सेमेस्टर का एडमिट कार्ड और मार्कशीट लगाना है। ठीक है, हर सेमेस्टर का एडमिट कार्ड और मार्कशीट लगाना है। यहाँ मैंने कुछ एडमिट कार्ड नहीं लगाई है, बस आपको दिखाने के लिए। और अगर आपने प्रोविज़नल सर्टिफिकेट उठाया है तो वो लगाना है। ठीक है,
प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगाना है और आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप, अगर आपने यूजी में ही रजिस्ट्रेशन कराया है तो सिर्फ वही वाली वैलिड रहेगी, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन स्लिप का ज़ेरॉक्स, ये सारे, और सब में आपको अपना सिग्नेचर करना है, सारे डॉक्यूमेंट को सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद आपको क्या करना होता है, आपको आप सबसे पहले आपके जो बड़ा बाबू जो है हमारे देवघर कॉलेज में, वो आपका इनिशियल करेंगे। तो एक आपके जो कर्मचारी होंगे वो इनिशियल लगाएंगे। इनिशियल करने के बाद आपको अपने क्या बोलते हैं, पाल सर जो है टेस्टिंग ऑफिसर होते हैं, प्रमाणित करेंगे कि हाँ ये स्टूडेंट जो है हमारे ही कॉलेज का है, ठीक है। उस वहाँ से आपको फिर वो कराना है, फिर आपको एक चालान कटेगा, 20 रुपये का चालान कटता है इसका देवघर कॉलेज से, ठीक है, 20 रुपये का चालान कटेगा। और चालान कटने के बाद आप एक बार फिर से वेरीफाई करोगे बड़ा बाबू के पास, वो डॉक्यूमेंट में फिर से सब कुछ वेरीफाई करके उसके बाद वो मुहर लगवाते हैं। मुहर आपको लगवाना है वहीं कॉलेज में, सब सारे पेजेस में, सारे डॉक्यूमेंट जहाँ जहाँ साइन किया आपको दिखाऊंगा कि कैसे कहाँ कहाँ साइन होता है, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स में आपको स्टैंप लग जाएगा जहाँ जहाँ जो ऑफिसर है उन्होंने साइन किया है। उसके बाद वो पूरी तरह से तैयार हो गया। अब आप उसको ले जाके यूनिवर्सिटी जाओगे और यूनिवर्सिटी में आपको वो डॉक्यूमेंट जमा करना है। टाइम शायद 10:30-11 बजे आपको जमा करना होता है और वो इवनिंग तक दे देते हैं, नियम अनुसार तो यही है। अब कुछ समय क्या हुआ कि वो बोलते हैं कि आप कुछ दिन बाद आओ, 15 दिन बाद आओ, लेकिन नियम अनुसार ये है कि आप अगर, जैसे कि कुछ हमें जहाँ तक जानकारी मिली थी कि जिन्हें अर्जेंटली निकालना हो, जिनको बहुत ज़रूरी अर्जेंटली एकदम उसी दिन चाहिए, तो वो अपना जिस चीज़ के लिए उनको ज़रूरत है डिग्री दिखाने के लिए, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी जॉब में आपको चाहिए तो आपका नेम आया होगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया, वो आवेदन आप उसको संलग्न कर सकते हो और एक आवेदन लिख सकते हो, जिस भी भाषा में, इंग्लिश या हिंदी दोनों में लिख सकते हो। आप लिखो उसमें कि मुझे उस डॉक्यूमेंट को इतना तारीख को दिखाना है, ज़रूरी है और मैं अब दोबारा नहीं आ सकता हूँ, इसलिए मुझे आज के आज ये डॉक्यूमेंट जारी कर दिया जाए। तो ये आप लिखोगे तो आपको जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कि कैसे जब साइन होती है, एक बार सारे डॉक्यूमेंट की बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको ज़रूरी है, ये फॉर्म ज़रूरी है, ठीक है, आवेदन पत्र, और ये फॉर्म आप भरोगे, खुद से भरोगे और फिर इसमें आपको भरने के बाद ऐसा रहेगा, ठीक। उसके बाद आपको ये एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म करना है, जिसमें ज़्यादा का चालान कटा है, ठीक है। उसके बाद हर सेमेस्टर का एडमिट कार्ड और मार्कशीट, ठीक है। और आपने अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट उठाया है तो वो लगाना है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन स्लिप ये आपको लगाना है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट लगाने के बाद जब साइन होकर आती है तो वो ऐसी दिखती है। देखिए, जब साइन होती है तो सब जगह पे टिक कर लेते हैं ये लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका ऑफिसर का साइन और डेट और मुहर, ये सारा होगा, ठीक है। और देखिए, आप जो डॉक्यूमेंट दोगे उस डॉक्यूमेंट का मैं एक लगा दिया हूँ कि यहाँ पे वो आपका अटेस्ट करते हैं और अटेस्टिंग ऑफिसर का साइन भी होता है, बड़ा बाबू का साइन भी होता है और यहाँ पे मुहर भी लगा होता है। ये सारा कुछ जब हो जाता है तो आपका डॉक्यूमेंट तैयार है। अब आपको कहाँ जाना है, आपको यूनिवर्सिटी जाना है। यूनिवर्सिटी में एकेडमिक ब्लॉक में आपको 3 नंबर जो काउंटर है वहाँ पे जाके आपको सुबह सुबह जमा करना है, उनको सारा कुछ बताना है कि मुझे उठाना है, और आपको शाम तक यानी 2-3 बजे तक आपको डॉक्यूमेंट वो दे देंगे। जनरली ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये था आपका सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय से ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट उठाने का एक तरीका। अब मैं ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट का एक झलक आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट दिखती है। तो ये मूल प्रमाण पत्र है, ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट, जो कि यूजी के लिए है, ठीक है। और ये आप देखोगे ये काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के पेपर से होगी, ये नॉर्मल क्वालिटी के पेपर से नहीं होगी। और साथ में इसमें आपका एक स्कैनर रहेगा, ठीक है, जो आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो आपको सारी डिटेल्स उसमें मिल जाएगी। और ये इसके बैक साइड आपको सारे ये स्टैंप लगा के ये उसी वक्त सिग्नेचर करेंगे जब आप आवेदन डालोगे, ठीक है। ये सारा कुछ वेरीफाई करते हैं कि स्टूडेंट का सब कुछ क्लियर है, सारा मतलब बैक जो सेमेस्टर सारा क्लियर है, तभी वो सारे जो होते हैं, ये जो एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट जो इसके लिए इसका डेटा रखता है, वो सारा कुछ आपको वेरीफाई करके ये साइन करने के लिए वीसी मैडम के पास जाता है, वीसी के पास जाता है, ठीक है, वाइस चांसलर के पास। तो वहाँ चूँकि अभी हमारे वाइस चांसलर मैडम कुन्नून कांदिर है, तो उनके पास जाएगा। उसके बाद फिर वो फाइनल होकर के आपके पास
आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय से मूल प्रमाण पत्र उठाने का जो डॉक्यूमेंट्स लगती है और जो तरीका है वो इसमें डिटेल से आपको बता दिया गया है। चलिए, धन्यवाद।